लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिरते जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार। बनना है लोकतंत्र का प्रहरी तो हर किसी को करना है मतदान। हर नागरिक का है अधिकार, मतदान करना है हर बार। लोकसभा इलेक्शन 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने देश की 543 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 फेज में मतदान होंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार इस बार भी दिल्ली के सभी 7 सीटों पर एक ही दिन मतदान किए जाएंगे। दिल्ली में मतदान छठे चरण यानी 25 मई को होगा और एक मतदाता के रूप में आपको चुनाव से जुड़ी वो हर जानकारी होनी चाहिए जो नैतिक और सूचित मतदान के लिए बेहद जरूरी है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी का कहना है, 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। जो चलने फिरने में है असमर्थ, दिव्यांग जन हमारे वोट देने से कहीं छूट ना जाएं, इनके लिए क्या किए उपाय? 40% से अधिक दिव्यांगता वाले अपने बंधु और 85 बरस से ऊपर के हमारे बुजुर्ग घर से ही पोस्टल बैलेट से वोट करने यानी होम वोटिंग फैसिलिटी की सुविधा को चुन सकते हैं। अच्छा? हाँ, ऐसे वोटर्स को फॉर्म 12D भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास आवेदन करना होता है। आपके एरिया के BLO घर आकर ये फॉर्म आपसे लेकर जाते हैं। पोस्टल बैलेट की सुविधा से सरल निष्पक्ष रूप से घर से ही वोटिंग कर पाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात बताई। सक्षम ऐप भी है साथी, इसे जल्दी डाउनलोड करो और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ो। सुविधाएं दी जाएं जब इतनी सारी, तब कैसे ना होगी चुनाव में सबकी भागीदारी। बुजुर्ग महिला मतदाता कंचन। मैं कंचन, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। उम्र के साथ साथ हर काम थोड़ा ढीला हो जाता है। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी वोट देने, पर BLO ने आकर हमारी समस्या का हल ही कर दिया कि आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप सक्षम ऐप पर रजिस्टर कर दो, आपको गाड़ी लेने और छोड़ने आएगी। वही हुआ। दिव्यांग मतदाता कृपाशंकर कहते हैं, बुराड़ी क्षेत्र में यहाँ दिल्ली में हूँ। सरकार ने प्रावधान किया है कि या तो अटेंडेंट ले जाएं या तो फिर आप ब्रेल लिपि में पढ़ करके इंस्ट्रक्शंस को मशीन के थ्रू जो हो रहा है उसमें मतदान करना होता है, तो उसके द्वारा हमें आसानी तो हुई है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हुए, सभी पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हील चेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी।
कलकत्ता से दिल्ली आकर घरों में काम करने वाली महिला मतदान को लेकर कितनी जागरूक है, आइए सुनते हैं। अपना नाम बताओ। मोरजीना मुल्ला, कोलकाता का है। दिल्ली में क्या करते हो आप? कुठी में काम करते हैं। और वोट देते हो आप? हाँ, वोट देता है। और जब आप दिल्ली में होते हो तो कैसे जाते हो वोट देने? वोट का टाइम होता है, छुट्टी करके चल जाता है, जाके वोट दे के फिर वापस आता है। तो आपका वोटर आई कार्ड है? हाँ, सब कुछ है। कितने सालों से वोट दे रहे हैं? हम 10-12 साल हो गया। और आपके बच्चे? हमारा बच्चा लोग देते हैं, सब लोग वोट देते हैं। जाने माने गायक पद्मश्री अनूप जलोटा जी। मित्रों, आप केवल मतदाता नहीं हैं, आप सरकार का निर्माण करते हैं। आपके एक वोट की वैल्यू बहुत है, वो देश को एक नई दिशा देता है। मतदान में अवश्य जाएं, अपना वोट दें। पत्रकार और लेखक भाषा सिंह। मेरा मानना है कि मतदान हम सबको करना चाहिए, कोई भी मतदान का अवसर ना छोड़े। मैंने आज तक कभी नहीं छोड़ा। जागरूक नागरिक के तौर पर अगर हम अपने वतन से प्यार करते हैं तो पहला और सबसे जरूरी काम मतदान का प्रयोग करना, किसी भी बहकावे में नहीं आना, किसी भी लालच में नहीं आना, क्योंकि देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश में चुनाव होना और चुनाव में मतदान करना, इस प्रक्रिया में देशवासियों को एक अलग ही आनंद, विश्वास और रस का अनुभव होता है। और उसी भावना को संगीत में पिरोकर हमें सुना रहे हैं पद्मश्री पंडित रामदयाल शर्मा जी। एक पैगाम अपने प्यारे देशवासियों के नाम। है देश भारत हम सब का प्यारा, हम इसके मालिक, ये घर है मेरा। तो दे प्यार से वोट, दे प्यार से वोट की शक्ति इसको, जो है फर्ज मेरा, अधिकार मेरा। दे प्यार से वोट की शक्ति अपनी, है फर्ज मेरा, अधिकार मेरा, जो है फर्ज मेरा, अधिकार मेरा। वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस बारे में बात करते हुए रंगमंच, फिल्म और टीवी कलाकार रतन राजपूत। मैं हूँ रतन राजपूत। मैं आज कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा अधिकार होता है चुनाव में मतदान का अधिकार। आइए हम भारत के जागरूक नागरिक बने और अपने इस अधिकार का सही उपयोग करें। यदि निर्वाचन सूची में नाम नहीं है तो उसे जोड़ने हेतु आवेदन करें। चुनाव में मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट करें। आपका वोट आपकी ताकत है। हमारा देश, हमारा वोट, हमारी सरकार, हमारे हाथों में। पद्मश्री गायक बंधु उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन। आओ हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाएं, देश का हम सम्मान करें, आपस का मतभेद भुलाकर सब मिलके मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें। हम चाहे कितने ही व्यस्त हों अपने जीवन में, लेकिन मतदान के दिन मतदान केंद्र पर हमारी उपस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं जाने माने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव क्या कहते हैं। मैं वोट डालने जाऊंगा तो अपने दोस्त को भी खींच कर ले जाऊंगा। आप भी अपने साथ एक फ्रेंड, रिलेटिव, पड़ोसी या किसी भी परिचित को लेकर जाइए और ईच वन टीच वन कैंपेन का हिस्सा बनकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोकतंत्र में लेनी है हिस्सेदारी। मतदान करना हम सबकी है जिम्मेवारी। लोकतंत्र का